नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं भारत के भूगोल का तीसरा चैप्टर। अभी तक यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग कैसे भारत के परिचय की ओर ध्यान दे रहे थे। और भारत का भौगोलिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका टेस्ट भी है आपका शनिवार के दिन, तो प्लीज़ उसको प्रिपरेशन करते जाइएगा। उसका टेस्ट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन फिर हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में आपको यहाँ पर दे देंगे। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए है। वैसे तो ये टिपिकल भूगोल मतलब भूगोल का टॉपिक है, इसलिए विज्ञान के बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों। लोग बहुत ही इजी वे में इसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जटिल भी मत करिए, बहुत ही ईज़ी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द भूमंडल पर केवल और केवल 3 ही चीज़ पाई जाती है: पर्वत, मैदान और आपका पठार। बस पहाड़ को भी हम पर्वत ही कहेंगे, ठीक है? तो इन्हीं 3 के आधार पर आपसे सबसे पहला प्रश्न निकल कर यहाँ पर सामने आता है, और जिसका नाम है क्या? कि किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भारत की भौगोलिक संरचना में वर्चस्व है? और वो है आपका किसका? यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिशत के तौर पे 43.2% हिस्सा किसका है? हमारे मैदानों का। इस प्रकार भारत में सबसे ज्यादा क्या है? मैदान। फिर हम बात करें तो पठार, और फिर हम बात करें तो पर्वत। इस प्रकार हम आगे देखते चलेंगे कि कैसे इनका अलग अलग क्षेत्र है। और अब हम देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम का भौगोलिक विभाजन है, वो है भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश। ऐसे अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो भारत में अगर पर्वतों की बात करें तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र और मध्य उच्च प्रदेश के नाम से दो भौगोलिक विभाजन आपको यहाँ प्रदर्शित होते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि मैदानों का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो आप यहाँ देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान और समुद्र तटीय मैदान, ये दोनों मिलाकर आपको यहाँ पर कितना मिलता है? 40% यहाँ पे कवर करती है भूमि। और रही बात पठारों की, तो हम आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय पठार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर यहाँ पर चूंकि हम कंपटीशन एग्जाम्स को देख रहे हैं, हम द्वीपीय प्रदेशों को भी नदारद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भारत को 6 भौगोलिक विभाजन में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो चलिए, अब हम भौगोलिक विभाजन को नक्शे पर देखते हैं। तो अभी आपने देखा, मैदानों की बात करें अगर हम, तो ये पूरा आप देखेंगे कि पूरा आपका उत्तर के विशाल पर्वत, या यूं कहूं कि हिमालय का हिस्सा है। इसके ऊपर ये पूरा भाग आपका क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, आप इसको इतने बॉन्ड तक, कल आप इसको देखेंगे ट्रांस हिमालय के तौर पर, तो अपन कल हिमालय पे चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसको हिमालय के तौर पर देखें। और आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको पूरा मध्य उच्च प्रदेश मिलेगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, पारसनाथ, अरावली, ये पूरा क्षेत्र आपका जो कहलाता है क्या? आपका मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है? तो ये दोनों भाग मुख्य रूप से मिलाकर आपके पर्वतों का निर्माण करते हैं। हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप उस चीज को समझ सकें कि अब हम कैसे अलग रूप से देखेंगे। अगर आप लेकिन बात करें मैदानों की, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर किए हुए हैं, तो आप यहाँ से देखते चले पूरा सिंधु, सत और उसकी सहायक नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारी नदियों से निर्मित यह विशाल काय मैदान आपके उत्तर के विशाल मैदान कहलाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें समुद्र तटीय मैदानों की, तो आप इस समुद्र के किनारे, आप ये पूरा, ये समुद्र के किनारे आप जितना भी ग्रीन ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, ये सारा हरा भाग आपका क्या कहलाता है? आपका समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम इसी के बात करें प्रायद्वीपीय पठारों की, तब तो प्रायद्वीपीय पठार आप ये पूरी त्रिभुजा का, जो आपने अभी समुद्र तटीय मैदान बनाए उनके अंदर एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा भाग कहलाता है आपका समुद्र प्रायद्वीपीय पठार। और द्वीपों की बात करें तो ये रहे आपके अंडमान, और ये रहा आपका लक्षद्वीप। इस प्रकार आप हिमालय, उत्तर के विशाल मैदान, मध्य उच्च प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और अपने समुद्र तटीय मैदानों को द्वीपीय प्रदेश के साथ में देख सकते हैं। प्लीज मैपिंग करिए, मैपिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आज एक एक करके हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। आज हम देखने वाले हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय के बारे में।
हिमालय के बारे में हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के बहुत फेवरेट है, हमने उनको कलेक्ट किया हुआ है कि आखिर हिमालय पर्वत किस प्रकार का है। तो यह एक नवीन वलित पर्वत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि हिमालय का निर्माण तैथिस सागर से हुआ है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जब हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे तब अपन तैथिस सागर की इस थ्योरी को वहां पे कवर करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रश्न जो आता है और बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि आसान लग रहा होता है और बच्चों से पढ़ने में गलती के कारण ये प्रश्न क्या हो जाता है, गलत। कैसे कि हिमालय की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, लेकिन स्थित कहाँ है, ध्यान दें, गौर करने वाली बात, नेपाल में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन आस्टर। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, यही यथार्थ सच है। बहुत सारे लोग इसे पीओके में आने के कारण भारत का नहीं मानते हैं और हम बिल्कुल भारतीय हैं और पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा ही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर उसको याद करें, यही सही माना जाएगा हमारे सारे ही डॉक्यूमेंट। ये स्थित कहाँ है, तो वर्तमान समय में आप अगर किताबों से देखेंगे पुराने तो जम्मू कश्मीर मिलेगा, लेकिन अब आपको इसको क्या लगाना है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 8,611 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, जिस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। इनकी लोकेशंस भी देखेंगे अभी सारी चीजें। अब अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि चाप के समान आकृति लिए हुए पूरे तलवार के समान पूर्व से पश्चिम तक वो फैला हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो ये कितना है, लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ा है, ये लंबा है। ये आप यहाँ देखेंगे नक्शे पे तो आपको दिख जाएगा कि ये हमने हिमालय बना हुआ है, तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कितना है भैया, 2500 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है। फिर अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण चौड़ाई की, तो वो कितनी है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं 150 से 400 किलोमीटर। इसमें थोड़ी सी विभिन्नता है, कुछ स्थानों पे सकरा है, कुछ स्थानों पे चौड़ा है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न कि कितने एरिया को लगभग कवर करता है, तो हिमालय भारत का लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय से बनने वाले प्रश्नों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका विभाजन, और वह भी उतना ही थोड़ा सा मुश्किल है। इस भव्य हिमालय का विभाजन दो आधारों पे किया गया। आज आप एक यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है प्रादेशिक विभाजन। कल जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे भौगोलिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजनों का आधार क्या है, आपसे सबसे पहला प्रश्न ये बोला जाता है। तो प्रादेशिक विभाजनों का आधार है उनमें बहने वाली विभाजक नदियां। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कितने भागों में बांटा है, 4, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ठीक है, और यहाँ बहने वाली नदियां, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे बच्चे कि सर श्रेणियां कहाँ पर है सर, तो थोड़ा सा सब्र रखें। कल हम श्रेणियों पे भी चर्चा करेंगे, दरों पे भी चर्चा करेंगे, उनकी लोकेशन पे भी चर्चा करेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, तो अभी आप बस जो याद करिए कि पंजाब हिमालय या कुछ किताबों में से कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, तो वो कहाँ पर है। तो पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के बीच मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय को अगर हम देखें, कुमायूं और गढ़वाल आपने नाम सुने होंगे, उसी क्षेत्र के नाम के आधार पर कुमायूं हिमालय नाम पड़ा हुआ है। तो कुमायूं हिमालय हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। अभी आप आगे देखेंगे कि यह सबसे छोटा क्षेत्र भी है। अब हम बात करते हैं हिमालय के सबसे ऊंचे भाग की, और वो है नेपाल हिमालय। आप देखेंगे कि यह काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य की क्षेत्र को कहते हैं। यहीं पर सारी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और चौथा और अंतिम प्रादेशिक विभाजन असम हिमालय है, जो कि तिस्ता और देवांग नदी या देहांग नदियों के मध्य का भाग कहलाता है। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, इंडस मतलब सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय आपका क्या कहला रहा है, पंजाब हिमालय। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच का भाग क्या कहला रहा है, आपका कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय क्या कहला रहा है, आपका नेपाल हिमालय। और लास्ट फिर आपका यहाँ एंड तक तिस्ता नदी से देहांग नदी तक के बीच के स्थान आपका क्या कहलाता है, असम हिमालय। तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। आप यहाँ पर दो बनने वाले सामान्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं
कि इसमें सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा विस्तृत है, 800 किलोमीटर तक, वो दिख भी रहा है आपको। और सबसे न्यूनतम विस्तार किसका है, तो वो कुमायूं हिमालय का, मैंने भी आपसे चर्चा में कहा, 320 किलोमीटर लिए हुए। इस प्रकार आप अभी याद करेंगे किसको, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। कल हम जब चर्चा करेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे हिमालय के भौगोलिक विभाजन की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैपिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।